ए प्लस ट्यूशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच की एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें नाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा पूरा हो चुका है। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच ऑनगोइंग है जिसमें प्रोनाउन के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। और प्रोनाउन की सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोगों ने 3 से 4 या 4 से 3 जो भी है आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में टॉपिक्स को या टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का फोर्थ जो टाइप हमारे पास में है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान लगाओ। तो प्रोनाउन सीरीज जो हमारा चल रहा था उसमें फोर्थ नंबर का जो टाइप हमारे पास में आता है उसका नाम होता है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है पहले समझ लो, फिर बाद में लिख लेना आपसे, ठीक है ना। पहले समझो। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले अच्छे तरीके से कि किसी भी टॉपिक को जब आप स्टार्ट करते हो ना सब तो क्या करो, उसका जो टर्मिनोलॉजी होता है ना, उसका जो नाम होता है वहीं से कोशिश किया करो उसको समझने की, क्योंकि कोई ना कोई विशेष रीजन होता है इसकी वजह से उसका नाम पड़ता है या उसी वजह से उसका नाम माना जाता है। अब जैसे कि इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या हुआ, क्या समझ में आया कि सर रिफ्लेक्स के अंदर क्या जोड़ा गया है, सर आईवी को जोड़ा गया है। रिफ्लेक्स के अंदर आईवी को जोड़ा गया तो क्या बना है सर हमारे पास में रिफ्लेक्सिव बना है, बना कि नहीं बना है। yes. अब एक बार अपने दिमाग पर ध्यान लगाओ और अच्छे से ना कोशिश करो समझने की कि कहीं ना कहीं पर आपने रिफ्लेक्स जैसा वर्ड मीनिंग सुना है क्या। तो हाँ याद आता है सर, जब हम छोटे बच्चे थे ना बचपन के अंदर तो हमने एक कहानी सुन रखी है कि वो जो एक डॉग होता है ना वो क्या करता है, हड्डी अपने मुंह में रखता है, रखता नहीं रखता है, और फिर जब वो उस हड्डी को मुंह में रख के क्या करता है, पॉन्ड में जाता है या उसे कुएं के पास जाता है जहां पे क्या होता है वो अपनी परछाई देखता है, देखता कि नहीं देखता है, रिफ्लेक्शन देखता है। हाँ तो हम लोगों ने कुछ कहानी सुनी हुई है, सुनी कि नहीं सुनी है, उसी से हम लोग क्या करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मैं बताऊं आपको कि वो कहानी क्या बोल रही है। मैं उसका एक सीन बताऊं छोटा सा, जहां पर वो जो डॉग होता है उसके हाथ के अंदर या उसके मुंह के अंदर क्या होता है, वो हड्डी होती है, वो बोन होता है, वो जो टुकड़ा होता है ब्रेड का बोल दो या फिर आप चाहो तो हड्डी का बोल दो, वो जो टुकड़ा होता है उसको जब वो लेके जाता है कहां पे, पानी के पास में, और जब पानी के अंदर क्या करता है अपनी रिफ्लेक्शन देखता है तो उसको क्या नजर आता है सर कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा कोई एनिमल सेम उसी के टाइप का जो दूसरा डॉग है वो कहां पे है सर, पानी में है कि नहीं है। तो इस कांसेप्ट को दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये जो कांसेप्ट है आपका काम करेगा किस टॉपिक के अंदर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात ये कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपने ये तो बताया सर कांसेप्ट कहां से आया है या रिफ्लेक्स करने का मतलब क्या होता है, लेकिन ये होते कौन कौन से हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक बार वो बता दो जल्दी से ताकि हमारे को हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए उसके लिए। देखो ध्यान से मैं क्या करता हूं, एक बार आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना सारे के सारे लिख के बताता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे उसकी स्क्रिप्टिंग करना शुरू करेंगे, उसका फंक्शनिंग करना शुरू करेंगे। अगर आपको याद हो मैंने प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप के अंदर जब पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक केस, इसका हमने नाम बोला था सर सब्जेक्टिव केस, बताया था ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप अपने मन में क्या करेंगे रिपीट करेंगे साथ साथ में। सबसे पहले हमारे पास में था आई का प्लूरल हम लोगों ने बनाया था सर वी, फिर हमने बात की थी यू के बारे में, फिर हमने देखा था सर ही शी, उसके बाद में हमने बात की थी इट के बारे में, और लास्ट में हमने डिस्क्राइब किया था इसको देखो किया था। इसका मतलब ये सब क्या है हमारे पास में पर्सनल प्रोनाउन की कुछ प्रॉपर्टीज है कि नहीं है, और टेक्निकली बोल तो सर ये क्या है हमारे पास में सब्जेक्टिव केस है। फिलहाल मैं इसको दोबारा रिवीजन नहीं करूंगा लेकिन कुछ चीजें समझा रहा हूं है ना कि यहां से क्या होने वाली है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हमारे पास में जनरेट होने वाली है। ठीक है, अब देखो ये जो आई था हमारे पास में जब मैंने इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया था और जब मैंने इसका बनाया था कौन सा केस बेटा, पजेसिव केस बनाया था कि नहीं बनाया था, उस टाइम पर आपको याद है मैंने क्या लिखा होगा सर, यहाँ पे भाई लिखा होगा, लिखा था ना। हाँ, और वी का पजेसिव केस मैंने क्या बनाया था बेटा आपके लिए और बनाया था। हाँ, यू का हम लोगों ने क्या बनाया था बेटा, यू का हमने योर बनाया था। ही के लिए हमने क्या तैयार किया था प्रॉपर्टी के रूप में, इसको तैयार किया था, इसका पजेसिव केस बात कर रहा हूं उसमें है ना। उसके बाद विषय का क्या बनाया था सर हमने हर बनाया था। इट का हमने क्या बनाया था बेटा, इट्स क्या बनाया था बेटा, इट्स बनाया था। ठीक है, और दे का हमने क्या बनाया था बेटा, देयर बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था। और उसके बाद में आपको पता है कि हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा था, क्या मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर स्किप कर रहा हूं। अब सारा का सारा कंसंट्रेशन है बेटा आपको इन दोनों सीरीज के ऊपर रखना है। क्यों, क्योंकि सर सब्जेक्टिव केस तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमेशा है ना, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं किसी सेंटेंस के रूप में, और पजेसिव केस हमारे को यहां पर काम में लेने हैं क्योंकि हमें क्या पढ़ना है सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने हैं। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से वो बताओ ना, आप तो ये सारी बातें वो कर रहे हो जो क्या है ऑलरेडी की हुई है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं इसको बनाते हैं, समझिएगा। एक बात बताओ मुझे, लास्ट टाइम पर जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने एक बात कही थी, मैंने ये कहा था कि ये जो आई और वी होता है ना बेटा, ये क्या होते हैं दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, बिल्कुल सर आपने बात बताई है। और ये जो यू होता है ना इसकी भी दो प्रॉपर्टी आपने बता रखी है कि ये कभी-कभी क्या होता है सिंगुलर होता है और कई बार क्या हो जाता है सर ये प्लूरल हो जाता है। इसका मतलब इसके पास भी क्या है सिंगुलर एंड प्लूरल इसका, और जो क्या बनता है हमारे पास में सेकंड पर्सन बनता है, और ये जो रिमेनिंग हमारे पास में बच जाते हैं है ना, जिनके पास में क्या है अपना एक प्लूरल सेंस है और बाकी तीन क्या है बेटा सिंगुलर सेंस है, इनको हमने क्या बोला था थर्ड पर्सन बोला था।
बोला था कि नहीं बोला था? इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ और ये क्या हुआ सर? थर्ड पर्सन हुआ। अब याद रखना एक छोटी सी बात, जब भी हम लोग क्या करते हैं सर, किसी का भी रिफ्लेक्सिव केस पढ़ते हैं, किसी का भी रिफ्लेक्सिव केस जब हम लोग पढ़ते हैं, चाहे मैं केस बोल दूं, चाहे मैं क्या बोल सकता हूं सर, प्रोनाउन बोल सकता हूं, तो याद रखना जो हमारे पास में ये पॉजिटिव केस आपको नजर आ रहे हैं, देखो समझो अच्छे से, जो भी आपके पास में पॉजिटिव केस होता है ना बेटा, उसके अंदर क्या करना है, या तो आपको ऐड करना है सर सेल्फ को, या आपको ऐड करना है सर किसको? सेल्स को। किसको ऐड करना है? सेल्स को ऐड करना है। ये क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाने का, किसकी सहायता से? तो पॉजिटिव केस की सहायता से। दोबारा समझ लो अच्छे तरीके से कि सर हमें जब रिफ्लेक्सिव केस बनाना होता है ना, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सिंपल सा एक फॉर्मेट पीछे करते हैं, अपने आप को फॉलो करते हैं कि जो पॉजिटिव केस हमारे पास मिलते हैं, ये है पॉजिटिव केस, सारे के सारे सिर्फ देखते हो आराम से ना, सुनना समझना है। तो जितने भी पॉजिटिव केस हमारे पास में है ना, इनमें क्या करूंगा, अगर तो मैं जोड़ूंगा सेल्फ को और अगर तो मैं जोड़ूंगा सेल्स को, तो बनकर आने वाला जो मेरा नया टर्मिनोलॉजी होता है ना, उसको मैं क्या बोलता हूं सर? रिफ्लेक्सिव केस बोलता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? एक बात। दूसरी बात, आपके मन में डाउट आता होगा कि सर ये बात तो आपने बता दी अच्छी तरीके से कि सर पॉजिटिव केस में क्या करना है, या तो सेल्फ जोड़ो और सेल्फ जोड़ो, क्या बना दो सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दो। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं बिल्कुल भी कि कहां पर तो सेल्फ जोड़ना है और कहां पर सेल्फ जोड़ना है ना? क्योंकि हमारे पास तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप क्या जोड़ो, किसी के अंदर सेल्फ जोड़ के बनाओ, या आप क्या करो सर? सेल्फ जोड़ के बनाओ, है ना? तो इसका देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, समझा दो आपको मैं। इस पॉजिटिव केस के अंदर समझ लो अच्छे से, इस पॉजिटिव केस के अंदर ध्यान से देखो बेटा, इस सीरीज के अंदर जो भी आपका सिंगुलर वर्जन है, जो भी आपका सिंगुलर वर्जन है ना, उसके साथ में तो आपको ऐड ऑन करना है किसको बेटा? सेल्फ को, और जो भी प्लूरल बच जाता है ना बेटा, उसके साथ में क्या आएगा? सेल्स आएगा। इतना ही सिंपल सा काम है, ठीक है। अब इस बोली हुई बात को मैं क्या करता हूं? इंप्लीमेंट करके बताता हूं। देखो ध्यान से, एक बात बताओ बेटा, आई के लिए तो लिखा है ना आई, है ना? तो आई कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन तो हुआ, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? तो सर इसकी प्रॉपर्टी तो सर कैसी है? सिंगुलर है कि नहीं है? आई का मतलब है ना? तो क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो माई के साथ में जब मैं क्या करूंगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाऊंगा ना, तो इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा, सेल्फ को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या बन के आया मेरे पास में? मेरे पास में बन के आया जो नया वर्ड मिली, उसको मैंने बोला माई सेल्फ। क्या बोला सर? माई सेल्फ बोला। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलो। एक बात बताओ, आवर किसका पॉजिटिव केस है बेटा? वी का है ना, और वी तो कैसी होती है प्रॉपर्टी के अंदर? प्लूरल होती है, और क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर सेल्स को जोड़ना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने क्या किया, सेल्स को ऐड ऑन किया, तो ये क्या बना मेरे पास में? आवर सेल्स बन गया। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आ गई आराम से। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इन सारी प्रॉपर्टी के रूप में इसी को इंप्लीमेंट करता हूं। तो एक बात बताओ कि जब हम बात करते हैं योर की, देखो यहां पर बहुत अच्छे समझने वाली पॉइंट है, ये जो योर है ना, इसके साथ में क्या करेंगे सर? क्यों? क्योंकि सर ये तो सिंगुलर भी होता है और ये तो प्लूरल भी होता है, ये तो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है प्रॉपर्टी में। तो इसके साथ में क्या हम योर के साथ में सेल्फ लगाएंगे, या फिर इसके साथ में भी जो है वो सेल्फ आएगा? तो याद रखना, इसके साथ में सेल्फ भी लगेगा और इसके साथ में क्या लगेगा सर? सेल्फ भी लगेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास नई टर्मिनोलॉजी बन के आती है ना, वो योरसेल्फ भी बन के आएगी बेटा, और क्या बन के आएगी? योरसेल्फ भी बन के आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? सर जब इतनी बात आपको समझ में आती है ना, तो एक डाउट मन में होता है। वो डाउट क्या है कि सर योर के रिगार्डिंग आपने जो दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए हैं ना, तो सर ये दो हो गए, ऑप्शन दो हो गए हमारे पास में, तो कहां पर तो योरसेल्फ काम में लेंगे और कहां पर हम लोग योरसेल्फ काम में लेंगे? ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो याद रखो, जब भी कभी आप यू का यूज करते हो सिंगुलर केस के रूप में, मतलब यू को जब आप क्या मानते हो सर? सिंगुलर मानते हो ना, एक इकाई के रूप में मानते हो, एक सिंगल एंटिटी के रूप में मानते हो, तो याद रखना तब उस टाइम पर किसका यूज करेंगे सर? योरसेल्फ का यूज करेंगे। और जब यू को हम किसके लिए मानते हैं? बहुत सारी एंटिटी के लिए मानते हैं, प्लूरल के रूप में अगर मैं क्या करता हूं, उसको रिप्रेजेंट करता हूं ना, तो उस टाइम पर मैं किसको मानूंगा बेटा? योरसेल्फ। आसान है ना? अब देखो, अब तो ये बता सकते हो अपने हिसाब से, आप बता सकते हो ना। बताओ इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में क्या ऐड होगा? बोलो सेल्फ। तो क्या बनेगा सर यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। हर के साथ में प्रॉपर्टी कैसी है? सिंगुलर प्लूरल है, तो हर के साथ में क्या ऐड करूंगा? सेल्फ ऐड करूंगा, तो बन क्या आएगा? हर सेल्फ। ठीक है, एक बार चेक करो, इट्स के साथ में प्रॉपर्टी कैसी है बेटा? सिंगुलर। सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या ऐड होने वाला है? सेल्फ ऐड होने वाला है, और यहाँ पर क्या बनेगा फिर? ये इटसेल्फ बनेगा। याद रखना है ना, ये जो एस नहीं रिमूव हो जाएगा बेटा, ओके? इटसेल्फ बनेगा। और क्योंकि ये बेटा प्लूरल आ गया हमारे पास में, तो अब इसमें सेल्फ ऐड करना है, ऐड करूंगा, सेल्फ को ऐड करूंगा, और क्या बन जाएगा मेरे पास में? themselves बन जाएगा। क्या बन जाएगा? themselves बन जाएगा। बस ये थोड़ा सा है ना, याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ओके? इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको स्टार्ट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं वाला। चलिए आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? तो क्या समझ में आया कि सर माई सेल्फ, देखो मैं टिक करवा दूंगा ना, जैसे समझो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, yourself, yourselves, itself, herself, itself and themselves। ये जो मैंने नाम बोले हैं ना, जिनको हमने कैसे बनाया है? सेल्फ और सेल्फ की
हेल्प से बनाया है पीसी के अंदर जोड़ के। ये सारे के सारे जो वर्ड मीनिंग है ना, आज से आप क्या करोगे, इनको टेक्निकली मैंने नाम बता दिया है, इनको किस रूप में याद करोगे, रिफ्लेक्सिव केस के रूप में याद करोगे, या फिर क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलोगे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? अब थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। सर ये आपने बता दिया कि सर सब्जेक्टिव केस के बेसिस पे और पॉजिटिव केस के बेसिस पे आपने रिफ्लेक्सिव केस को बना दिया। सर ये यूजेस तो होता है कि आपने यूज कैसे करते हैं, है ना, यूज बताना जरूरी है ना। तो एक बार देखो मैं यहां क्या बताता हूं आपको, एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करवाता हूं, फिर आपको इसका थोड़ा सा ना और समझने में बता दूंगा, मैं थोड़ा सा इजी करके बता दूंगा कि कैसे यहां पे यूज करते हैं इसको। फिर एक बार एग्जांपल दे, जैसे मैंने बोला कि ईच मॉर्निंग, देखना, ईच मॉर्निंग आई brush teeth and stare at fill in the blank in the mirror। ठीक है, एम आई डबल आर, एक मिरर के अंदर एम आई डबल आर ओ आर। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसको समझो ध्यान से। देखो ज्यादा सेंटेंस ना पुरानी कोई मतलब नहीं बेटा, एक आधा सेंटेंस समझ जाओगे ना तो अप्लाई करना आ जाएगा, इंप्लीमेंट करना आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल से करो, बेसिक समझ लेते हो। देखो मैं एक बार समझाता हूं अच्छे तरीके से, एक एग्जांपल समझाता हूं। ईच मॉर्निंग, हर सुबह, आई ब्रश, मैं क्या करता हूं, टीथ को ब्रश करता हूं, एंड स्टेयर एट, और फिर देखता हूं, स्टेयर एट मतलब देखता हूं, फिल इन द ब्लैंक इन द मिरर, कांच में देखता हूं। ठीक है, अब मानो मैं अगर मैं क्या करता हूं, आपके लिए ऑप्शंस छोड़ता हूं, क्या करता हूं, आपके लिए मैं ऑप्शंस छोड़ता हूं। ऑप्शंस मानो मेरे पास में पहला ही पहला तो आया माई सेल्फ के रूप में, फिर मेरे पास में आया योरसेल्फ के रूप में, उसके बाद मेरे पास में आया सेल्फ के रूप में, और फिर मैंने काम में ले लिया सर हिमसेल्फ। ये मैंने आपके लिए ऑप्शंस रखे। तो अब हमारे को क्या करना है, एक काम करना है कि सर क्या है, हमें माई सेल्फ आएगा, योरसेल्फ आएगा, सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ आएगा। तो देखो तरीका समझो, दो रास्ते आपके पास में, या तो आप जाओ सर हिंदी अर्थ के साथ में, ठीक है ना। तो मैं पहले रास्ते पे चलता हूं। देखो हर सुबह जब मैं क्या करता हूं, ब्रश कर लेता हूं ना, तो स्टेयर करता हूं अपने आप को, स्टेयर करने का मतलब देखता हूं अपने आप को, देखता हूं किसमें, मिरर के अंदर। एक बात बताओ, यहां पर इसका हिंदी सेंस क्या निकाला मैंने, अपने आप को, है ना। मैंने ये तो मतलब अपने आप को देखता हूं मिरर के अंदर, अपने आप को। और अगर थोड़ा सा मैं तराश लूं, अगर थोड़ा सा और निखार के देखता हूं वर्ड के रूप में, तो क्या बनता है, स्वयं को, खुद को, बनता क्या बनता है। तो हर सुबह मैं क्या करता हूं, जैसे ही ब्रश कर लेता हूं मैं बेटा, तो अपने आप को या स्वयं को या खुद को क्या करता हूं, मिरर के अंदर देखता हूं। ये तो बनेगा एक चीज। दूसरी बात, ये तो हो गया सर सामान्य वर्जन, जहां पर आपने क्या किया, हिंदी अर्थ के साथ में आप गए और आपने इसका यूज करना शुरू किया। अब सर अगर टेक्निकली याद करना हो तो बहुत आसान है। याद रखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये जितने मैंने आपको बता रखे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या करते हैं हमारे को, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, दोबारा सुनना ध्यान से, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं बेटा मैं। एक तो तरीका वो जो आसान था, कौन सा, सामान्य हिंदी अर्थ लो और समझ में आ जाएगा, तो हमने हिंदी अर्थ समझ लिया, एक तो वो है ना। दूसरा है थोड़ा सा समझने वाला टेक्निकल। टेक्निकल क्या बोलता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पर यूज होते हैं जहां पर आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, है ना, निखारना होता है, सब्जेक्ट को थोड़ा सा और अच्छे से बताना होता है ना। आ रही बात समझ में, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर जब आप क्या करते हो, अपना थोड़ा सा, है ना, निखारते हो अपने आप, थोड़ा सा उसको प्रेशराइज करते हो ना, तो वहां पर किसका यूज करते हैं सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक बात बताओ, यहां पर सब्जेक्ट कौन सा इस सेंटेंस का, आई तो है हमारे पास में, है कि नहीं है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा बनता है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है सर माई सेल्फ। तो यहां पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सर कौन सा हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, दो बातें सीखी हमने, एक तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, और दूसरा ये इनका इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए, ठीक है ना, देखते हैं कैसे होता है। देखो सेकंड एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा कि Dad and I painted the car, fill in the blank। ठीक है, सेंटेंस चेक करो एक बार, ठीक है। Dad and I painted the car, इतना सेंटेंस समझ में आया, ठीक है ना। एक बार चेक करो, नजर आ रहा हूं क्या मैं, ये सेंटेंस एग्जांपल नजर आ रहा है क्या, आ रहा है क्या अच्छे से, नीचे भी आ जाएगा। हां चलो ठीक है। अब देखो मैं यहां पर आपके लिए चार ऑप्शन छोड़ता हूं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए छोड़ा themselves, ठीक है। सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा yourselves, थर्ड मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया herself के रिगार्डिंग, और फोर्थ मैंने आपको बोला ये दो इक्वल टू ourselves, ठीक है। ये क्या आपके पास में क्या ऐसा ऑप्शंस है। अब देखो दो तरीके बताए मैंने आपको अप्लाई करने के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। एक तो वो तरीका जो आसान है, कौन सा, सामान्य हिंदी अर्थ की सहायता से। आओ चलो सर, डैड एंड आई, पापा और मैं, पापा और मैं, पापा और मैं जो है पेंटेड, हमने कलर किया, पेंट किया, किसके ऊपर सर, कार के ऊपर किया। पापा और मैंने मिलके, खुद ने स्वयं से क्या किया, कलर किया कार पे। आ गया ना क्लियर। इसका मतलब यहां पर एक आंसर मिलने की संभावना बनती है। दूसरा तरीका कौन सा सर, टेक्निकल तरीका,
जो क्या बोलता है कि सर सेंटेंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट ना उसको चेक कर लो और उसके आधार पर क्या करो, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लो। ये तो बताया आपको। तो बताओ जरा इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन सा है? तो सर सब्जेक्ट तो पूरा पूरा ये वर्जन है आपके पास में, है ना। और डैड एंड आई, याद रखो पापा और मैं, इसका मतलब मैं तो अकेला हो गया सब्जेक्ट तो, है ना। और डैड मेरे साथ जुड़ गए, इसका मतलब जब भी क्या होता है आई के साथ में आपका कोई अदर पर्सन जुड़ता है तो क्या बनता है बेटा? वी बनता है ना। मतलब हमने, डैड एंड आई का मतलब क्या होता है? हमने, पापा और मैंने मिलकर, मतलब हमने मिलकर। तो यहाँ पर वी हो गया हमारा सब्जेक्ट पूरा पूरा, और वी का क्या बनता है फिर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्व्स बनता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आवरसेल्व्स। बताओ ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई क्या? यस सर। पक्का समझ में आ गई आराम से? तो ये हो गया सर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। और बाकी के जो टाइप्स हैं हमारे पास में प्रोनाउन, उनको डिस्कस करेंगे हम लेटर वीडियोस के।